वेलकम बैक गाइस। फाइनली आज हमारा सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा फार्मेसी प्रैक्टिस का। तो शुरू करते हैं फटाक से और इसे खत्म करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में हमने पहले ही पूरा एक वीडियो बना के रखा है कि वो क्या होता है, कैसे होता है। नहीं पता तो जाके देख लो। एंड आज वही कम्युनिटी फार्मेसी का मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब उसमें सारी चीजें, जैसे कि उसमें फाइनेंस कैसे आएगा, स्टाफिंग कैसे करनी है, उसके बाद वहां पे गुड्स जो आएंगे सारी चीजें उसको कैसे मैनेज करना है, उसका लेआउट कैसे होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। बट ये अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है तो उसे डिस्कस करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी फार्मेसी का डेफिनेशन तो पहले ही बता रखा है मैंने, वीडियो पहले वो वाला देख लेना कम्युनिटी फार्मेसी वाला, उसके बाद इसको मैनेजमेंट वाला वीडियो देखो। इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह मेंशन नहीं किया है। फिर भी अगर एक बार नरेट करूँ तो वही कम्युनिटी फार्मेसी ऐसा फार्मेसी है जहाँ पे डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट सारी चीजें लीगली अच्छे तरीके से एथिकली की जाती है अंडर दी गाइडेंस ऑफ एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। ठीक है। और नॉर्मल वर्ड्स में कहा जाए तो कम्युनिटी फार्मेसी जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ स्कैरसिटी है डॉक्टर्स की, वहाँ फार्मासिस्ट एक अपना कम्युनिटी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं जिसमें वो बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को। ठीक। एंड उसी चीज में सारी चीजें डेफिनेशन में वहां लिखी हुई है, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी सारी चीजें, फाइनेंस, स्टाफिंग और मटेरियल मैनेजमेंट, सारी चीजें हम कैसे वहां करेंगे वही हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट दुकान कैसे चलानी है वही बात करने वाले हैं। चाहे कम्युनिटी फार्मेसी समझिए, चाहे कोई नॉर्मल दुकान शॉप अगर रन करनी हो तो हम कैसे करेंगे, बस वही है। ठीक। अब उसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा पैसा है तो सब कुछ होने वाला है ना। तो हमें वही देखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि मनी, वो मनी कहाँ से आ रहा है, कैसे अरेंज हो रहा है और वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है हमारे कम्युनिटी फार्मेसी में, ये आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब पर्पस क्या है, क्यों हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, अब आप ही सोचो। कोई दुकान या कोई भी बिजनेस आप खोलने जाओगे तो फाइनेंशियली नहीं सोचोगे, सोचोगे ना कि पैसा कहाँ से लाएं, कैसे लगाएं, क्या करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, क्यों है इसकी जरूरत, टू परचेज लैंड, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ऐसा का मैनेजमेंट करने की यही जरूरत है कि बिजनेस खोलने के लिए पहले लैंड खरीदोगे, जमीन तो लोगे, उसके लिए पैसे का मैनेजमेंट, उसके लिए पैसा देखना होगा। देन मशीनरी, वहां जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे आपके कम्युनिटी फार्मेसी में वो, देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये सारी चीजें वहां पे लगेगी, इसीलिए हमें मनी मैनेजमेंट करना जरूरी है। देन टू परचेज रॉ एंड अदर मटेरियल, रॉ मटेरियल जो भी यूज होने वाला और बाकी मटेरियल जो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी में यूज होगा उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। टू पे सैलरीज एंड वेजेस, अब जब कोई बिजनेस रन करोगे, कम्युनिटी फार्मेसी रन करोगे तो वहां वर्कर्स तो आप करोगे ना, हायर करोगे काम करने के लिए, तो उनकी सैलरी और वेजेस देने के लिए। टू मेंटेन स्टॉक एंड सप्लाई, अपने पास सामान रखना भी तो होगा आपको सप्लाई करने के लिए, तो स्टॉक एंड सप्लाई के लिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जरूरी है। पैसों का लेन देन वगैरह जो भी टर्म्स है ना उसको ध्यान में रख। तो मैनेजमेंट में पहला मैनेजमेंट, जब भी हम कम्युनिटी फार्मेसी की बात करेंगे उसमें आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लेंगे। अब टाइप ऑफ फाइनेंस, वो पैसा, ये जो ये सब सारी चीजें खरीदने में पैसा लगाओगे कहाँ से आएगा, तो दो तरीके हैं। ओन मनी, पहले तो आपका खुद का पैसा होगा, ठीक है, सारा दामोदार आपके कंधों पे होगा, जो भी है आप अपना पैसा खुद लगाओगे। एंड सेकंड टाइप होता है कि बोरोड मनी होता है, लोन लिया होता है, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बैंक से भी हो सकता है, और भी जगह से जो आप लेके मनी लगाओगे वो होगा टाइप ऑफ फाइनेंस, है ना। तो इसको आप ओन मनी को, खुद के पैसे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ इसमें पूरा दामोदार उसके खुद के कंधों पे रहता है, खुद का मनी रहता है, रिस्क कम रहता है ना। और टेंशन नहीं रहेगा कि भाई तुमको तुम्हारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तुमको तुम्हारा खुद करेगा। बट बोरोड मनी में वही सारी चीजें आपको टेंशन रहेगी। तो बेसिक नॉर्मल जैसे बिजनेस वाला लिखता है वैसे ही लिखना है, आप समझने पे ध्यान दो, ठीक है। फाइनेंस वाला पार्ट हो गया कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे वाला पार्ट है वो तो यहाँ खत्म हो गया। अब आता है स्टाफ मैनेजमेंट। अब पैसा लगा लिए, इक्विपमेंट लगा लिए, जमीन ले लिए, सारी चीजें, पूरा सामान भी अंदर आपने भर दिया, स्टॉक सप्लाई सब रेडी हो गया है। अब उसको अब अकेले तो नहीं रन कर सकते ना। रन आप तो मालिक हो यार, बैठोगे वहां पे, बट रन करने के लिए तो चाहिए ना, हर चीज उठा उठा के जाके लेके थोड़ी आओगे, तो इसीलिए हमें स्टाफ रखना पड़ता है। ओके। तो स्टाफ मैनेजमेंट क्या कह रहा है, क्या होता है स्टाफ में हमें तो पता है, बट
एग्जाम में डिफाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा। द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायरमेंट पर्सनल, ठीक है, पर्सनल टू फिल वेरियस पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल वाला पर्सनल नहीं है ये पर्सनल है, NNEL आता है, ठीक है। पर्सनल मतलब होता है पर्सन, ठीक है, किसी लोगों को हायर करना। वो क्या बोल रहा है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हायर करते हैं और डेवलप करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें हायर करते हैं फुलफिल करने के लिए क्या, पोजीशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जो जो वेरियस पोजीशंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको फुलफिल करने के लिए हम जब लोगों को हायर करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टाफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये हो गया उसका डेफिनेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का, सिंपल सा सोचो या खुद सोचो कि आपको स्टाफिंग करने की जरूरत क्यों है, सोचो एंड देन उसको खुद ही लिख सकते हैं हम। स्टाफिंग का यहाँ क्या लिखा है, ये हेल्प्स टू बिल्ड अप अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे तो हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। हेल्दी इन द सेंस कि वहां जो फंक्शन है वो प्रॉपरली काम नहीं करे। और सपोज अपने कॉलेज का ही एग्जांपल ले लो, कॉलेज में आपके घुसने से लेके बाहर निकलने तक सारे कॉलेज में हर जगह एम्प्लॉयज ही एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। गेट पे वॉचमैन रहता है, उसके बाद अंदर लाइब्रेरियन रहता है, कैंटीन में कैंटीन वाले हैं, टीचर्स है, प्रिंसिपल है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से वर्क करे उसलिए आपको एम्प्लॉय रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय नहीं रखोगे सब काम आप खुद नहीं कर सकते, है ना। प्रिंसिपल बन के भी बैठे रहोगे, गेट पे भी खड़े रहोगे तो पॉसिबल नहीं, पढ़ाने भी जाओगे, कैंटीन भी जमा नहीं, तो एम्प्लॉय आपको रखना ही पड़ेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्क करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। injects a life into the organization by providing right person for every job। एक ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा कर देता है कि बिना एम्प्लॉयज के कुछ नहीं होने वाला। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ लाने का काम कौन करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं, क्योंकि वो सारा रोल जो है वो कंप्लीटली निभाते हैं और जिसका जो जो रोल है वो अच्छे से फॉलो करता है। देन एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। सब तो समझ गया होगा एसेट। एसेट क्या कह रहा है, जो आपके जेब में पैसे लेके आता है बाहर से, ठीक है। जो पैसे लेके जाता है वो तो लायबिलिटीज हो गया, जो पैसे लेके आता है वो हो गया एसेट। तो यहाँ एम्प्लॉयज को एसेट कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बोल रहा है कि एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, ठीक है। तो एम्प्लॉयज ये जो काम करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे लेके आते हैं और मालिक की जेब भरते हैं। चलो भाई, अब फाइनेंस मैनेज हो गया, स्टाफ मैनेज हो गया, अब मटेरियल मैनेज कर लें, क्योंकि पैसे तो लगा लिए, स्टाफ भी रख लिया, अब जो सामान आएगा हमारे कम्युनिटी फार्मेसी में उसे भी मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स ही ड्रग्स होने वाले हैं वहां पे। और अगर ढंग से मैनेज नहीं किया अपने सामान को तो आपको सप्लाई करने में डिले होगा, आपको सारी चीजें निकाल के रखने में डिले होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए हमारी दुकान में, हमारी शॉप में जो भी मटेरियल हम ला रहे हैं उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बहुत सारी चीजें हम अवॉइड कर सके और बहुत सारी चीजें हम जल्दी से कर सके। क्या क्या है अब देखते हैं। अब मटेरियल मैनेजमेंट क्या कह रहा है, इट इज प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। मतलब मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग करना, ठीक है। कोई भी चीज को पहले से ही प्लान करके रखना, डायरेक्ट करना, क्या हम कैसे कैसे करेंगे, कौन सी चीजें कब करेंगे, कहाँ करेंगे। देन कंट्रोलिंग, उसको अपने नियंत्रण में रखना, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेटिंग, दो तीन चीजों को सही तरीके से साथ में लेके चलना, ठीक है, एक्टिविटीज को। इसी को हम कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है स्टॉकिंग एंड होता है कोडिंग। वो वाला कोडिंग नहीं, दूसरा कोडिंग है, बात करते हैं अभी। तो स्टॉकिंग और कोडिंग ये दो प्रोसेसेस के जरिए हम हमारे कम्युनिटी फार्मेसी में हमारे मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं। क्या है स्टॉकिंग, स्टॉकिंग कह रहा है द ड्रग स्टोर, जो ड्रग स्टोर है, मैं पहले नरेट कर देता हूँ उसको पढ़ने से पहले। स्टॉकिंग क्या, कि जो भी हम सामान ला रहे हैं उसको सही तरीके से रखना और प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में रखना, सो दैट आप जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको आप फुलफिल कर सके, है ना। इतना कम में ना रखना कि वो सफिशिएंट ही ना हो पाए और इतना ज्यादा भी ना रखना कि वो वेस्ट हो जाए, ठीक है।
स्टॉकिंग अगर ड्रग स्टोर शुड, अब क्या क्या होना चाहिए जब जो ड्रग स्टोर आप जो बनाओगे जहां पे आप स्टॉक करोगे उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है कि द ड्रग स्टोर शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर ड्रग्स। लिखा है क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब दुकान खोलोगे तो कम से कम बेसिक एडिक्वेट स्पेस तो होनी चाहिए आपके पास वो रखने के लिए, ड्रग्स को रखने के लिए। देन प्रॉपर लाइटनिंग, ऑब्वियसली लाइट नहीं रहेगी तो ढूंढते ही रह जाओगे अंधेरे में, है ना। वेंटिलेशन, खिड़कियां वगैरह होनी चाहिए, जैसे यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वहां पे। देन टेम्परेचर कंट्रोल्स, टेम्परेचर कंट्रोल पे भी हमने वीडियो बना के रखा है हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल बहुत सारी जो ड्रग्स होती है उनको स्पेसिफिक स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पे रखना होता है। वैक्सीन्स को, एंटीबायोटिक्स को, किसी को कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी को कूल टेम्परेचर चाहिए, किसी को रूम टेम्परेचर चाहिए, है ना। एक्सेसिव हीट से उन्हें बचाना, नहीं तो आपकी ड्रग्स खराब हो जाएंगी, पैसा लॉस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशल लॉक स्टोरेज, ये स्पेशल लॉक्स की जरूरत है भाई नारकोटिक ड्रग्स के लिए, जो जो लोग खा के नशा कर सकते हैं, लीक ना हो वो दवा, इसलिए वहां स्पेशल लॉक स्टोरेज भी होना चाहिए नारकोटिक्स ड्रग के लिए। ठीक है, तो स्टॉकिंग में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। स्टॉकिंग का मैंने डेफिनेशन आपको नरेट किया कि सामान को सही मात्रा में अच्छे से रखना ताकि कम भी ना हो, ज्यादा भी ना हो, प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई आपका बैलेंस चलता रहे। ठीक है, ये होता है मैनेजमेंट और ये ड्रग स्टोरेज की जगह है। अब ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य हैं स्टॉकिंग के, क्यों हम स्टॉकिंग करें, है ना। क्यों स्टॉकिंग करेंगे, ताकि इजी लोकेशन हो जाए, जहां भी आप जैसे भी रखोगे आपको इजीली चीजें मिल जाए, अच्छे से आराम से ले लो। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, जो भी चीजें आपने जहां रखी है आपको प्रॉपरली पता हो कि हाँ भाई ये सामान मैंने यहाँ रखा है, ये चीज यहाँ पे है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, कोई भी चीज कैसे भी फेंक दोगे, बराबर स्टॉकिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जितनी भी हमारे पास स्पेस है उसका हर एक कोना अच्छे से यूटिलाइज हो। डिक्रीज द नीड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, अब अगर कोई चीज ढंग से अच्छे से रखोगे तो जो भी मटेरियल हैंडलिंग के लिए इक्विपमेंट्स लगेंगे, आपको बड़ा बड़ा सामान लगेगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, बार बार लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, आपको सही पता रहेगा कौन सी चीज कहाँ कैसे रखी हुई है, इजीली आप जाके उसको ले सकते हो। देन ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है फंक्शन। अब बोलोगे सर फंक्शन में खाली तीन ही चीज, हाँ तीन चीज लिखने के बाद यही पॉइंट्स को बुक में वापस से रिपीट कर दिया था। तो फंक्शंस क्या है, रिसीविंग के लिए, हैंडलिंग के लिए और रेगुलर सप्लाई के लिए। अगर आप स्टॉकिंग नहीं करोगे तो आप प्रॉपरली अच्छे से रिसीव नहीं कर पाओगे ड्रग को, प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं कर पाओगे एंड रेगुलर सप्लाई नहीं दे पाओगे। आपका एक आदमी दवा ही ढूंढते रह जाएगा कि जो आया है ऑर्डर वो है कहाँ। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक दुकान खोलने के जैसा मैनेज करो, थिंक करो, इमेजिन करो कि हमें कैसे रन करना है ना। ये तीन पॉइंट्स के बाद यही सारे पॉइंट जो यहाँ लिखे हुए ऑब्जेक्टिव्स के वापस से उसमें चिपका दिया था, तो आप भी। देन आता है कोडिंग। कोडिंग हमारे आईटी वाला नहीं, ये कोडिंग क्या कह रहा है, बहुत सारे आइटम्स आपके दुकान में रखे रहेंगे, बहुत सारी ड्रग्स रखी रहेंगी, बहुत सारी चीजें रखी रहेंगी, तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कभी, या ढूंढने में आसानी ना हो, या कोई जो आपका आप जान रहे हो ड्रग्स के बारे में, जो आपका हेल्पर है, स्टाफ है, वो ना जान रहा हो, उसको पढ़ने ही ना आ रहा हो, है ना, तो फिर वो कैसे लेके आएगा। तो सिंपल टर्म्स में क्या करेंगे, कोडिंग कर देंगे या कोई सिंबल दे देंगे, जो भी हम रैक में या जो जगह या जो बड़े वाले रैक में जहां भी रखेंगे ड्रग्स को, उसमें हम क्या करेंगे कि कोडिंग दे देंगे या सिंबल लगा देंगे। अब इससे क्या होगा कि जब कोई किसी को ड्रग लेनी होगी, देनी होगी, या कोई आपका स्टाफ वाला रहेगा, तो आप वो कोड से या सिंबल बोलोगे कि हाँ भाई 22 में जाके देखो वहां पे वो दवा रखी है, तो उसको अब पढ़ने का टेंशन नहीं, खाली 22 जाके ढूंढेगा, उसमें जो जगह दवा मिलेगी वो उठा के वहां से ले आएगा। या बोलेंगे जिसपे डॉलर का सिंबल बना है, जिसपे आर लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, वो वहां वाली ड्रग ले आओ, तो वो सिंपली जाके ड्रग को ले आएगा। माइक चेक करने दो भाई, हाँ चालू है। डर लगता है, बंद हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कोड नंबर और सिंबल्स टू मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। कोड नंबर या कोई भी नंबर दे दो, कोड दे दो, ताकि जो भी हमारा मटेरियल है हम उसको पहचानने में आसानी हो। बस। अब एडवांटेजेस क्या है, ये चीज करके आपको क्या फायदा होगा, खुद ही सोचो ना। जल्दी मिलेगा, टाइम बचेगा, है ना, बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, जो नया कोई आएगा वो भी इजी हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी, ईज होगा, टाइम बचेगा। ये क्या बोल रहा है कि इजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है,
हेल्प्स इन द ग्रुपिंग द सिमिलर आइटम। अब जो सिमिलर आइटम्स हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपको एक जगह रख दोगे एंड उसको कोड दे दोगे, देन कंफ्यूजन इज अवॉइडेड। सिंपल, कंफ्यूजन नहीं होगा, सबसे अच्छी जगह रखेगा तो दिक्कत नहीं होगा। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन। अब अगर कोई बार बार सेम दवा मंगा ले रहे हो या कोई सिमिलर दवा आ जा रही है तो भी आप अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पता रहेगा ये वाली दवा यहाँ है, क्या पता सेम ही पैरासीटामोल वहां भी रखी हुई है यहाँ भी रखी हुई है, कंपनी डिफरेंस हो गई तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देन हेल्प्स इन इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल। जब इंस्पेक्शन करने की बारी आएगी कि सामान कहाँ रखा हूँ, कैसे है, क्या सही है, एक्सपायरी डेट तो नहीं आ गई है, इसका कब कब इसका निकालने का टाइम आ रहा है या कौन सा नया मटेरियल आ रहा है, तो इंस्पेक्शन के टाइम आपको आसानी होगी। लास्टली सेव्स टाइम, टाइम तो भाई बचाएगा ही, है ना। अब इसका लास्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं। तो अब सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब लास्ट पढ़ लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ठीक है, कि जो भी हमारा फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे रखना है, उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो जो प्रीमाइसिस होगी हमारी, जो भी हमारा एरिया होगा, उसमें सबसे पहले जो चीज आती है कि हमारे फार्मेसी के बाहर पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा होना चाहिए। कितना बड़ा? 5 फीट बाई 2.5 फीट के जितना बड़ा बोर्ड होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन होगा और उस पर व्हाइट कलर में लिखा होगा फार्मेसी। ठीक है, ये हमारा एक बड़ा सा बोर्ड बना होगा 5 बाई 2.5 फीट का, जिसपे ग्रीन बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर में लिखा होगा फार्मेसी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेपरेटेड फ्रॉम प्राइवेट यूज। अब जो आप नॉर्मल प्राइवेट यूज के लिए यूज कर रहे हो वो जगह वहां से अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ प्राइवेट काम भी चल रहे हैं और जो शॉप का काम है वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके प्राइवेट यूज होंगे रेस्ट के लिए, खाने पीने के लिए एंड बाकी एक्टिविटीज के लिए, वो आपके फार्मेसी से अलग होगा। ठीक, फिर वही चीजें, ड्राई होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्पेस होना चाहिए। ठीक है, वॉल्स जो है वो अच्छे से पेंटेड होने चाहिए, वॉशेबल होने चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, जो फ्लोर है वो स्मूथ होना चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ अगर गिर गया तो फिर वो उसी से रिएक्ट कर जाए, चीजें खराब हो जाए, है ना। अच्छे से टाइल्स लगी होनी चाहिए, ऐसी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जो हाइट होगा, जो जी नीचे से ऊपर तक की हाइट होगी, वो 2.5 मीटर की होगी, स्क्वायर मीटर नहीं। ठीक है, मीटर की उसकी जरूरत नहीं है, हाइट होनी चाहिए। देन जो एरियाज में जो वर्क करेंगे वो होगा 6 स्क्वायर मीटर डिस्पेंसिंग एरिया, जहां पे हम ड्रग को देंगे, जो ड्रग डिस्पेंस करने वाला एरिया होगा वो 6 स्क्वायर मीटर पर पर्सन के हिसाब से जितना होना चाहिए। ठीक है, सेपरेट एंट्री होनी चाहिए। अगर आपको प्राइवेट एंट्री लेनी है तो उसका जगह अलग होना चाहिए और बाकी एंट्री जो है वो अलग होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा था हमारा प्रीमाइसिस के बारे में। जो कोई भी कम्युनिटी फार्मेसी होगी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये रहा हमारा लेआउट। ओके, हमारा लेआउट ये रहा। ऐसे एक बड़ा सा आप बॉक्स बना देंगे। उसके बाद देखो, ये हो गया रेफ्रिजरेटर, ये हो गए हमारे शेल्फ्स, ये भी छोटे छोटे हमारे शेल्फ्स हैं। ये नार्कोटिक के लिए अलग से शेल्फ बनाया हुआ है, छोटा सा, जो लॉक रहेगा। ठीक है, देन ये हो गया इंचार्ज जो यहाँ बैठ रहे हैं, ये भी एक ऑफिस है। ये रिकॉर्ड्स यहाँ मेंटेन किए जाएंगे। ये डिस्पेंसिंग एरिया है, चेयर से बैठे हुए। ठीक है, यहाँ बिलिंग होगी। ये पानी का सुविधा है, वाटर, ये, और ये अपना वेटिंग हो गया। ठीक है, तो एक ऐसा ये ऊपर से लेआउट है, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग इसको कि ऐसा एक हमारा कम्युनिटी फार्मेसी का लेआउट दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेआउट। एंड फाइनली हम लोगों ने हमारी सेकेंड यूनिट फार्मेसी प्रैक्टिस की खत्म कर दी है। ठीक है,